अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सलम शेख दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आप लोगों से बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान का वो इम्तिहान जो स्टार्ट होने के करीब है और बड़े बड़े लोग उस इम्तिहान में पहुंच ही ना सके। हमें बैठने का तो मौका मिलेगा एटलीस्ट। इम्तिहान होता है जब आपने कहीं इम्तिहान दिए हो तो वो 3 घंटे का पर्चा होता है, लेकिन यहाँ पर 4 घंटे का इम्तिहान है जिसके अंदर या तो हम पास हुए तो हम आगे जाएंगे, फेल हुए तो फिर वापसी का रास्ता है, चाहे वो जिस मर्जी एयरपोर्ट से हम वापसी को निकले। तो बात करेंगे कि क्या होने जा रहा है, क्या होगी एक अदी तब्दीली, क्योंकि बहुत ज्यादा बात हो रही है। फखर जमान की फॉर्म को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न है कि फखर जमान ने वार्म अप मैच में तो परफॉर्म किया था, उसके बाद उनकी सीटी घूमी होती नजर आ रही है। तो लोग बात बड़ी कर रहे हैं कि हैदर अली को चांस मिलना चाहिए। कि बात करेंगे कि क्या मिलना चाहिए चांस या क्या होगा, और बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया का जो पास रिकॉर्ड है पाकिस्तान के खिलाफ, भैया वो तो नहीं छोड़ते हैं हमें, तो उसके और ऑस्ट्रेलिया की क्या प्लेइंग 11 हो रही है पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ के बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात करते हैं, और बात करने से पहले दराज को डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि आज बड़ा मैच है, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का फर्स्ट सेमीफाइनल। हमारे लिंक से जाइए और शॉपिंग वगैरह भी कीजिए, बड़ा मजा आएगा। बाय द वे क्या लग रहा है, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड दिल की धड़कनें आज ठीक है, तेज नहीं है हमारी, कल तेज होंगी, लेकिन बड़ा मैच है, बड़ा मैच है। मुझे लग रहा है मैं न्यूजीलैंड के साथ जाऊंगा आज। एक बात तो बताएं कि आपका जो सेमीफाइनल स्टार्ट होने से पहले ऑस्ट्रेलिया ने टूर फाइनल कर लिया, फाइनल आने से पहले इंग्लैंड आपके यहाँ पहुंच गया, न्यूजीलैंड बड़ा गायब शायब है। नहीं, न्यूजीलैंड भी इतलात आ रही है कि जल्दी उनके साथ भी मामलात तय पाने वाले हैं, सब पाकिस्तान को खुश कर रहे हैं, सब पहुंच रहे हैं। हाँ सही बात है। अच्छा बरेल अली, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 पे तो बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया क्या प्लेइंग 11 खिलाएगा, लेकिन उससे पहले हमारा नॉकआउट में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया रिकॉर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आप बात करें 1987 का जो वर्ल्ड कप था, ऑस्ट्रेलिया ने हमें सेमीफाइनल में 18 रन से हराया था। ओह माय गॉड। इसके अलावा अगर हम 1999 का वर्ल्ड कप का फाइनल, 1999 का वर्ल्ड कप का फाइनल था जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने हमें वन साइडेड मैच में 8 विकेट से मारा था। बहुत बुरा था, बिल्कुल। मैं छोटा सा था लेकिन बड़ा रोना था। अच्छा मजे की बात यह कि हम ऑस्ट्रेलिया से अभी तक जो हमारा रिकॉर्ड बुरा रहा है वो नॉकआउट्स में रहा है। अगर आप वैसे देखोगे तो हमने हराया है। इवन अगर आप 2011 के वर्ल्ड कप की बात कर लो, जब शाहिद खान अफरीदी कप्तान थे, हमने वन साइडेड लगभग ऑस्ट्रेलिया को मारा था, पूरी टीम को फारिग कर दिया था, हमने चेस कर लिया था, तो हमने उनको वन साइडेड मारा था। अच्छा इसके बाद 2010 T20 वर्ल्ड कप, अफसोस सईद अजमल का हमें याद है, माइक हसी मिस्टर क्रिकेट, वो एक विकेट से उनके बारे में मशहूर था कि एक विकेट से खेलते हैं, बैटिंग करते हैं, ये एक विकेट सिंगल विकेट होती है, उससे बैटिंग कर सकते हैं। तो उन्होंने जो छक्के मार के हमें क्रिकेट, सही बात है, वो अनबिलीवेबल काम था। उस मैच में कहीं पे लगा ही नहीं ऑस्ट्रेलिया मैच के अंदर, और एक ओवर के अंदर ऑस्ट्रेलिया मैच में ना पाकिस्तान ने बैटिंग भी शानदार की, 190 रन बोर्ड पे मारा, बॉलिंग भी आउटस्टैंडिंग की, पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम को फारिग कर दिया था। लेकिन वो आखिरी एंड के 5 ओवर में वाइट थे, कैमरन वाइट और हसी खड़े रहे, वाइट पर आउट हो गए और एंड में आके हसी ने पता नहीं क्या किया। आज तक मुझे समझ नहीं आई कि पहले जो है वो सईद अजमल हल्की बॉलिंग करते रहे, जब छक्के पड़ गए तो तेज बॉल करना शुरू कर दिया। सही बात है। इसके बाद फिर जो आखिरी बार हम उनसे जो आप कह लें कि नॉकआउट में हारे थे, वो 15 का वर्ल्ड कप था, सेमीफाइनल, जहां पर स्टीवन स्मिथ और वॉटसन और राहत ने जिस तरह से वॉटसन का वो कैच छोड़ा था, क्वार्टर फाइनल था, सही बात है। वो इंडिया और फिर ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल हुआ था, फिर वहां पर इंडिया भी हार गई थी, फिर फाइनल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का हुआ और वो वन साइडेड मैच था और ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप उठा लिया था माइकल क्लार्क की क़यादत में। क्वार्टर फाइनल में अली हम जो है वो हार गए थे ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो भी बड़ा दुख हुआ था और उसमें भी हमें जो है वो तकरीबन 6 विकेट से ऑस्ट्रेलिया ने हराया था। लास्ट वर्ल्ड कप की अगर आप बात करें तो 19 का वर्ल्ड कप था, उसमें भी वहाब रियाज ने आखिरी वहाब रियाज का रिव्यू ले लिया था आरिन फिंच ने लास्ट सेकंड में, उसने रिव्यू करके कहा कि चल भाई चल, वहां पर वो 1 सेकंड गुजर जाता तो टाइम अप हो जाता और फिर रिव्यू अंपायर ना लेता। तो बहरहाल पाकिस्तान का कहने का मकसद ये है, जो आपको सारी पाकिस्तान के रिकॉर्ड बताए हैं पास्ट के, वो इसलिए बताए हैं कि हमारा इतने अच्छे रिकॉर्ड्स नहीं है। लेकिन सुनिए जरा, रुकिए जरा, थमिए, बैठिए। ये वर्ल्ड कप अली ऐसा है जिसमें वो चीजें हो रही हैं जो अनहोनी हो रही हैं। मौका इंडिया वो था मौका। कितने साल पुरानी थ्योरी थी वो 1992 में कराची में खेल रहा होता है, फिर 96 आता है, फिर 99 आता है, फिर 3-7 में चलो हुआ ही नहीं, फिर 11-15 आपने टोटल बताए होंगे 3-4। उनसे तो हमारी थ्योरी इतनी लंबी थी कि वो टूटने का नाम ही नहीं लेती। T20 वर्ल्ड कप इतने आए, मतलब इंडिया से तुम कभी भी नहीं जीते थे किसी भी, ना T20 वर्ल्ड कप में, ना 50 ओवर वाले वर्ल्ड कप में, पॉसिबल ही नहीं हुआ। बिल्कुल 12-0 था और फिर आप देखिए 13 किस तरह से जब हमने एक उनसे जीत लिया और अब 13-1 हो गया, तो वो एक अच्छी बात हुई है। लेकिन अब वही बात है कि हिस्ट्रियां चेंज हो रही हैं। जो नॉकआउट में हम कभी ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा सके हैं, लग रहा है अल्लाह ने चाहा तो इस बार मौका आ सकता है।
आसान काम नहीं रहेगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अली प्लेइंग 11 के बारे में। ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 भी लोग बड़ा बात कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की क्या प्लेइंग 11 होगी हमारे अगेंस्ट। तो ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 भी लगभग जो कप्तान फिंच है उन्होंने तय कर लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आए थे, कुछ बातें भी कर रहे थे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जो प्लेइंग 11 है ऑस्ट्रेलिया की वो भी शेयर करते हैं और फिर आगे जाके जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के बारे में भी बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 क्या होने जा रही है? वार्नर और फिंच अगर जीत रहे हैं भाई इनको रोको। अगर इनको आप 8 ओवर में नहीं रोक सके तो बात सीधी है कि ये मैच सेमीफाइनल आपका नहीं हो सकता। जो ये जो आप और ये जो गेम खेलते हैं ये दोनों अगेंस्ट एक दूसरे के गेम खेलते हैं। वो कोशिश ये करते हैं कि वो अपना आप उठा लीजिए, सारे मैचेस उनके उठा लीजिए। वो कोशिश करते हैं कि पावर प्ले में वो गेम को उठा के ले जाए। आप कोशिश करते हैं कि पावर प्ले रोकने के बाद हम गेम को अंदर लेकर आए। ये दोनों डिफरेंस है। अगेंस्ट वेस्ट इंडीज वार्नर ने 89 रन बनाए थे अली 56 गेंदों पे, जिसमें 4 छक्के उन्होंने मारे थे और 9 चौके मारे थे। 89 रन की उन्होंने इनिंग खेली थी। वैसे ही पाकिस्तान को बड़ा सही बात है। तो अब देखना यह पड़ेगा कि वार्नर को आपको किस तरह रोकना है, क्योंकि और नॉट आउट गए थे। फिंच पिछले में आउट हो गए थे, लेकिन उससे पहले अगर आप देख लें तो फिंच की भी फॉर्म बड़ी अच्छी आ रही है। भाई आपको इन दोनों को आउट करना पड़ेगा वरना मामला बहुत खराब हो सकता है। मिचेल मार्श जिनको पिछले मैचों में बाहर भी कर दिया गया था, वापस वो आ गए हैं। तो नंबर 3 पे मिचेल मार्श खेलेंगे। अच्छा, इसके बाद नंबर 4 पे स्टीवन स्मिथ आएंगे। नंबर 5 पे ग्लेन मैक्सवेल आएंगे, जो कि अभी तक इस वर्ल्ड कप में कुछ भी नहीं कर सके हैं। 3 इनिंग्स में उन्होंने 18, 8, 5 कुछ तरह रन बनाए हुए हैं, कुछ भी उन्होंने खास नहीं किया और बाकी 2 पे उनको बारी नहीं मिली। तो यू नेवर नो कि मैक्सवेल का खुदा न खासा बल्ला चल गया तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि ऐसे प्लेयर्स जब चलते हैं तो फिर वो रुकते नहीं है, वो नेक्स्ट लेवल ही ले। सही बात है। 4 पे स्टीवन स्मिथ, नंबर 5 पे मैक्सवेल आ जाएंगे। नंबर 6 पे उम्मीद यही है कि स्टोइनिस के साथ ही जाया जाएगा। बॉलिंग भी कर लेते हैं, मीडियम पेसर हैं, 2-3 ओवर आपको अच्छे डाल के दे देते हैं और बैटिंग भी वो खतरनाक खिलाड़ी हैं। इसके बाद नंबर 7 पे इनके विकेट कीपर मैथ्यू वेड आ जाएंगे। ये भी खतरनाक बैटिंग करते हैं और हमने देखा कि अगेंस्ट वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश अच्छी इन्होंने बांग्लादेश तो खैर नहीं की अगेंस्ट, लेकिन वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट उस जो दौरा था भी इनका वेस्ट इंडीज का दौरा, बड़े अच्छे लैब में नजर आ रहे थे। ये आएंगे। इसके बाद जो इनके 4 गेंदबाज होंगे, एक तो पैट कमिंग्स, एक जो जिनको मुझे लगता है कि मार पड़ रही है इस वर्ल्ड कप में तो आप उनको दबोच सकते हो। सही बात है। फिर इसके बाद हैजलवुड जो बड़े अनप्लेबल हुए हैं, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। फिर स्टार्क जो वैरायटी डाल रहे हैं, मतलब बड़ा पेस है, 150 की पेस खेलना भाई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम होगा। और इसके बाद एक इनका स्पिनर होगा और वो होगा एडम ज़ैम्पा। हाँ, तो ये प्लेइंग 11 ऑस्ट्रेलिया की है अगेंस्ट पाकिस्तान। अब जरा आ जाइए अपनी पाकिस्तान की प्लेइंग 11। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 जो है वो आपको पता है कि अनबीटन जो प्लेइंग 11 चलती आ रही है। पॉसिबल तो ये है कि वही प्लेइंग 11 उतारे, लेकिन इनको जो है जो आपके फखर जमान है, इनको फॉर्म को लेकर बड़ा कंसर्न चल रहा है। फखर देखो अली, अब बाबर भी आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल, जब उनसे सवाल यही किया गया कि फखर जमान की जगह आप हैदर अली को रिप्लेस कर सकते हो। काफी फैंस ने भी ये लगातार बातें की हैं, हमसे भी पूछ रहे हैं, कल भी हम ये बात कर रहे थे कि क्या हैदर अली को आप चांस नहीं दे देते। देखो बात इतनी सी है कि अगर आप हैदर अली को अगर आप चांस देते तो आप उनको फिर वार्म अप में खिला देते, किसी वार्म अप में। आपने वहां भी उनको नहीं खिलाया। फिर अगर आप उनको खिलाना चाह भी रहे थे तो आपके पास ऑप्शन थे, एक स्कॉटलैंड और एक नमीबिया। आपके पास ऑप्शन आया था कि आप वहां पर किसी भी खिलाड़ी को, चलो फखर की फॉर्म नहीं थी, आप उसको नहीं बिठा, अगर आप बिठाना चाह रहे थे, चलो मैं उस आउट ऑफ फॉर्म को अगर आप बाहर डालो तो प्रेशर होता है। आप किसी भी मलिक या आसिफ जो फॉर्म वाले प्लेयर थे, आप उनको भी आराम करवा सकते थे, लेकिन आपने किसी को भी आराम नहीं करवाया। अब अगर आप इस टाइम पर अगर फखर जमान को बाहर करते हो तो ये बड़ा सवाल उठा देगा और ये आपको लेट डाउन कर सकता है। अब आप गारंटी नहीं दे सकते कि हैदर अली जाएंगे तो रन बनाएंगे, क्योंकि देखो हैदर अली इंटरनेशनल में डेब्यू तो नहीं कर रहे ना, वो खेल चुके हैं, साल से ज्यादा हो गया, पीएसएल भी खेल चुके हैं। अभी उनकी फॉर्म भी डाउन थी, फिर नेशनल टी20 कप में आए, वहां पे उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग खेली, सबने आवाज लगाई, हमने भी बड़ी बात की, सोशल मीडिया की हाइप बन गए, वो टीम में आ गए। लेकिन इस टाइम पाकिस्तान की टीम ने इतना अच्छा खेला कि आपको रिप्लेसमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पहले मैच से आपको इतना मोमेंटम बन गया। अब अगर आप इस टाइम पर तब्दीली करते हो, फखर जमान को हटाते हो, प्रेशर बिल्ड हो सकता है। सही बात है। और अली ये फखर एक ऐसा प्लेयर है जो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया बड़ा चल सकता है। क्यों? इनके पास स्पिनर अगर आप देखोगे तो ज़ैम्पा है, बाकी इनका तेज बॉलिंग अटैक है। तेज बॉलिंग अटैक में भी हमने देखा कि फखर फंसते हैं, फखर अलग लैब में निकलते हैं। इवन रिजवान बाबर ने चले बहुत रन बना लिए हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट अब आपको ऐसा प्लेयर चाहिए फखर टाइप भी, जो अगर आपकी जल्दी विकेट गिरती है तो स्कोर बोर्ड को आगे लेके जा सके। देखिए इन मैचेस के अंदर होता यह है कि ये बड़े मैच होते हैं, इनमें बड़े प्लेयर ही चलते हैं, और एक अदा भी चल गया ना ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, क्योंकि आपने तो ज्यादातर, मुझे उम्मीद तो ये है कि स्लो क्रिकेट ही शुरू में होगी। लेकिन अगर जो है वो फखर कुदरती तौर पर चल जाते हैं, क्योंकि मुझे ये पर्सनली ये फील होता है कि इनके अगेंस्ट शुरू में तेज क्रिकेट खेलते। देखो अभी मुझे ये लग रहा है कि जो आपके सेमीफाइनल और फाइनल्स हैं ये अच्छे स्कोरिंग वाले मैच हो रहे हैं।
मतलब होंगे अब पीछे बड़ी बेहतर हो गई हैं और ड्यू भी थोड़ा बढ़ भी गया है। टॉस इंपॉर्टेंट रहेगा आपके मैच में भी। और अब ठीक है, अब देखो पाकिस्तान को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि आपने स्कॉटलैंड या नामीबिया के अगेंस्ट ट्राई कर ली पहले बैटिंग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप बैटिंग करोगे तो आपको हमेशा स्कॉटलैंड और नामीबिया जैसी ही बॉलिंग मिलेगी। वो बैटिंग अब थोड़ी करेंगे, वो तो उसमें वो ट्राई कर रहे थे अपने लिए। हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ ना, मैं वही बात कर रहा हूँ कि आपको वो वाली बॉलिंग नहीं मिलेगी जितनी ब्लंडर स्कॉटलैंड और नामीबिया ने आपके अगेंस्ट किया। वो ना वो अगर आप फाइनल में जाते हो तो ना इंग्लैंड या न्यूजीलैंड जो आता है वो करेगा और ना ही ये ऑस्ट्रेलिया ब्लंडर करने वाला है। अगर आप देखो ना तो वहां पर उनके पास एक बॉलर भी काबिल नहीं था कि आप उसको रिस्पेक्ट दो, और यहां पर एक बॉलर ऐसा मुझे नजर नहीं आ रहा जिसके ऊपर मैं कहूंगा खुल के चार्ज करूं। कमिंग्स ठीक है, उनको मार पड़ी है, लेकिन नहीं उस लिहाज आप ये कहो कि उनकी फॉर्म अभी अच्छी नहीं है। भाई वो नंबर 1 बॉलर है दुनिया के रहे हैं, मुश्किल बॉलर है इस वक्त जो खेलने में मुझे लगता है वो जॉश हेजलवुड है। भाई जॉश हेजलवुड इस टाइम छाए हुए नजर आ रहे हैं, बहुत मुश्किल है। जॉश हेजलवुड बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन स्टार्क भी किसी से कम नहीं है। भाई उनकी 150 की स्पीड पे कौन बॉल खेलेगा? जब वो बाउंसर मारेंगे तो आपको डर लगेगा कि हेलमेट में लगा तो बूथा गया, मुंह गया। भाई बहुत तेज है, थोड़ा जो है ना बड़ी स्ट्रगल करते हैं उनके अगेंस्ट, स्टार के अगेंस्ट रिजवान से ही। भाई रिजवान क्या सब कोई कंफर्टेबल नहीं होता है, इस पेस के आगे कोई कंफर्टेबल नहीं होता। आपको बेहतर खेलना पड़ेगा, आपको क्लासी शॉटें मारते हैं बिल्कुल, लेकिन आपको बेस्ट देना पड़ेगा। फिर आप कमिंग्स की आप बात करो, भाई दुनिया के वो नंबर 1 खिलाड़ी है, नंबर 1 बॉलर रहे इतना टाइम, अभी भी वो टॉप 10 आईसीसी रैंकिंग में है। ठीक है, अभी उनके 2-4 मैच खराब गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल फारेंगे। अभी भी अगर आप वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी देखो तो अगर आप उनकी बॉलिंग अच्छी ठीक है मतलब रहे हैं, आप उनको वो नहीं इस तरह कर सकते। फिर मिचेल मार्श हैं, वैरायटी वाले बॉलर हैं, स्लोअर वन भी हैं, तेज भी मारते हैं, कंप्लीट पैकेज नजर आ रहा है। पाकिस्तान की अगर आप प्लेइंग 11 की बात करें तो मैं तो इस पे जाता हूं कि भाई फखर जमान के साथ आप जाइए, जो आपकी प्लेइंग 11 है स्टक कीजिए। ठीक है, लोग बात कर रहे हैं कि यार फखर जमान का ओरिजिनली तो ओपन नंबर नहीं है, नंबर 3 नहीं है, वो ओपन करते हैं, तो आप हैदर का तो ओरिजिनली नंबर 3 नंबर आप खिला दीजिए। लेकिन माफ कीजिएगा, लेकिन अभी आप जिस टाइम पर आ गए हैं कोई तब्दीली नहीं मांगते। और बाबर ने बिल्कुल ठीक बात किया है कि वो कहते हैं मैं तो हसन को ड्रॉप करने का सोच भी नहीं सकता और ना ही मैं फखर को बाहर बिठा सकता हूं। भाई ये मेरे मेन स्टैंड प्लेयर है, यही आपको वर्ल्ड कप जितवाएंगे। और फील्डिंग भी अगर आप देखो, फखर जमान ने इस पूरे वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी फील्डिंग की है। सही बात है। तो प्लेइंग 11 हमारी ये होने जा रही है। कल के मैच में बाबर रिजवान ओपन करेंगे, नंबर 3 पर फखरे जमान, फखरे पाकिस्तान इंशाल्लाह बड़े मैच के खिलाड़ी है, जितवाएंगे, आपको रन बनाकर देंगे। इसके बाद नंबर 4 पे हफीज फॉर्म में वापस आ गए हैं। मलिक इस वर्ल्ड कप की फास्टेस्ट 50 उनके खाते में है, 18 बॉलों पे केएल राहुल का रिकॉर्ड बराबर कर दिया था। नंबर 5 पे वो आएंगे। नंबर 6 पे आसिफ अली, रिमेंबर द नेम, रिमेंबर द न्यू नेम आसिफ अली। इसके बाद आपके इमाद, फिर शादाब और फिर आपके 3 पेसर्स शाहीन शाह, हसन अली, शाहीन शाह आफरीदी और हारिस रऊफ। ये पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सेकंड मैच की प्लेइंग 11 है जो कल खेला जाएगा। और आज का मैच बड़े मजेदार है। नीचे जाइए, द्रास को हमारे लिंक से डाउनलोड कीजिए, शॉपिंग भी कीजिए और मजे उड़ाइए और मैच देखिए। तो उम्मीद करते हैं कि आज हमारा शो आपको पसंद आया। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन बजाइए, इनको फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं। दाऊद क्रिकेट के नाम से कोई आपका सवाल हो या अपनी प्लेइंग 11 आप कमेंट में बता सकते हैं। अली को फॉलो कीजिए। मैं मौजूद क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से। और नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।